हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका वीएचटीसी का 28 अगस्त का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, 28 अगस्त में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। क्वेश्चन, वी एन रेउ के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था? वी एन रेउ के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक चंद्रसेन था। तो चंद्रसेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो बनी ठनी जो है ना, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि है। तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी क्या है? तो अगर हम बेरी की बात करें तो बेरी ये एक कुआं होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? तो अंता विद्युत शक्ति केंद्र जो है ना, ये गैस पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुनहरी स्वर्ण कोठी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? सुनहरी स्वर्ण कोठी जो है ना, ये टोंक जिले में स्थित है। तो टोंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन से युग्म सही हैं? मगरा नस्ल भेड़, ये भी सही हो जाएगा। मारवाड़ी नस्ल भेड़, ये भी सही हो जाएगा। मारवाड़ी नस्ल बकरी, ये भी सही हो जाएगा। मालवी नस्ल गाय, ये भी सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए, बी, सी और डी दोनों। अगला क्वेश्चन, दुर्ग जो सुनारगढ़ से जाना जाता है वह है? दुर्ग जो सुनारगढ़ से जाना जाता है यह है जैसलमेर का किला। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे वह स्थान है? मीरा ने अपने दिन द्वारिका में बिताए थे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य सामान्यतः किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? तो शेखावाटी क्षेत्र में जो गीदड़ नृत्य जो है ना, ये होली के त्यौहार पर किया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो देखिए, थेवा कला जो है ना, ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलगोजा क्या है? तो अलगोजा जो है ना, ये एक मेला है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि कोटा, बूंदी और बारा और झालावाड़ किन जिलों से जाने जाते हैं? देखिए, कोटा, बूंदी, बारा जो है ना, ये हाड़ौती क्षेत्र जिलों से जाने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है? कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है? गागरोन दुर्ग जो है ना, ये जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन गाइस कि वी एन रेउ के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था? तो वी एन रेउ के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ जो नायक था, राव चंद्रसेन था। तो राव चंद्रसेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज प्रशस्ति किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो राज प्रशस्ति जो है ना, राज समुद्र झील के बांध में स्थापित की गई थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है? तो देखिए, 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य जो संधि है ना, ये संधि कहलाती है पुरंदर की संधि। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे? तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे लक्षीराम। तो लक्षीराम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्नांकित में किन सूबों में मान सिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया?
किन सूबों में मान सिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, बंगाल और बिहार। बिहार, उत्तर पश्चिम, बंगाल। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान विधानसभा को प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी? तो राजस्थान की विधानसभा की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर थी सुमित्रा सिंह। तो सुमित्रा सिंह आपका करेक्ट आंसर, दूसरा ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, यूनेस्को ने 2013 ईस्वी में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया? तो राजस्थान ने 2013 में राजस्थान के कुल 6 विश्व विरासत सूची में शामिल किया दुर्गों को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चंस क्या है कि जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया था? तो ये सम्मिलित किया था वर्ष 2010 में। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। विश्व जनसंख्या के कौन से मास में राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है? तो विश्व संख्या के में श्रावण शुक्ल तीज को राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टोटी नामक आभूषण जो है ये कहाँ पहना जाता है? तो टोटी नामक आभूषण जो है ना गाइस ये कान में पहना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया? तो राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बगोली सराय पंचलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान में बगोली सराय पंचलंगी जो है ना ये तांबा के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो तांबा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर लौह अयस्क। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है गाइस, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी। तो दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु जो है ना उज्जैन में हुई थी। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? तो शिशुपाल वध के लेखक थे माघ। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नांकित जिस इतिहास वेता को चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिक पर संदेह है वह है KR कानूनगो। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक था कानड़देव। तो कानड़देव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्थान जहां 1734 ईस्वी में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई थी वह स्थान था हुरडा, जहां पर 1734 ईस्वी में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई थी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हुरडा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था बलवंत सिंह मेहता। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है वह है। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 से है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाथा चितेरा चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? तो नाथा चितेरा चित्रकला की मारवाड़ शैली से संबंधित था। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? तो महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय चावड़ में व्यतीत किया था। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, खरीता एक पत्र है जो भेजा जाता है। तो खरीता एक पत्र है ये भेजा जाता है शासक द्वारा अपने पदाधिकारियों को, शासक द्वारा अपने सामंतों को। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
सवाई जय सिंह के कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था? तो सवाई सिंह ने कुल 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन गाइस कि एक ही आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था? तो एक ही आंदोलन का नेतृत्व तो किया था मोतीलाल तेजावत ने। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं? तो मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ हरिश्चंद्र को मानते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है घोशुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो घोशुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी में ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पृथ्वीराज विजय कृति के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय कृति के लेखक हैं जयानक। तो जयानक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाए? तो जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी ये कहलाए थे बिश्नोई। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत कुल था कछवाहा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कछवाहा। अगला क्वेश्चन सिंहस्थल में राम सनई संप्रदाय किसने स्थापित किया? तो सिंहस्थल में राम सनई संप्रदाय को हरिराम दास ने स्थापित किया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है स्थान और दूसरी तरफ है जिला। तो गिलुंड अजमेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेगा शिक्षण अभिरुचि के विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है? विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के निष्पक्षता को सर्वाधिक पसंद किया जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस शिक्षा क्या है? तो देखिए शिक्षा जो है ना प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक विधि है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा एक विद्यार्थी किसी समस्या को बिना किसी सहायता से हल करने का प्रयास कर रहा है, अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसके व्यक्तिगत प्रयास की सराहना करनी चाहिए। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा आपके विचार से औचक परीक्षा न्यायोचित है क्योंकि इस प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की योग्यता एवं ज्ञान की वास्तविक जांच हो पाती है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाने के लिए आवश्यक है। तो कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाने के लिए आवश्यक है शिक्षक का आदर्श एवं विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा आप विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना क्यों चाहते हैं? इसलिए क्योंकि यह जानने के लिए कि जिस प्रकरण पर चर्चा हुई थी वह विद्यार्थियों को पूरा समझ में आया है या नहीं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दिया हुआ लिखित कार्य नियत कार्य कब जांचना चाहिए? कब जांचना चाहिए? लिखित कार्य नियत कार्य पूर्ण करने के तुरंत बाद। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा अध्यापक को कक्षा कक्ष में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो अध्यापक को कक्षा में ऐसे प्रश्न जिनके पास उत्तरों से अध्यापक को यह निर्णय लेने की सुविधा मिल सके कि विद्यार्थी को पाठ पूरा समझ में आया है या नहीं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है मासिक परीक्षा। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला है क्वेश्चन विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए
देखिए विद्यार्थियों को गृह कार्य उनके बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन गाइस कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, आपका इस संदर्भ में क्या विचार है। हमारे समाज में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, इस संदर्भ में मैं इसके कारणों को जानने की कोशिश करूंगा, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्या होगी, तो अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि होगी संपादक की पत्र, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, 113 क्वेश्चन देखेगा, प्रभावी संप्रेषण के लिए सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाना चाहिए। संप्रेषण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण संभव होता है जब, देखिए प्रभावी संप्रेषण संभव जब होता है संदेश का प्रारूप ग्राही को सम्मिलित करता हो, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मान लीजिए यदि कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा के सभी विषयों में कमजोर है तो आप क्या करोगे। आप उसकी कमजोरी के कारणों की जानने की कोशिश करेंगे, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक अच्छा संप्रेषणकर्ता एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्ष संप्रेषण में सबसे मजबूत अवरोधक है, तो कक्षा कक्ष संप्रेषण में सबसे मजबूत अवरोधक है शिक्षण सामग्री की कमी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण साधारणता फलक होता है, तो प्रभावी शिक्षण साधारणता फलक होता है अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को सिखाने और अच्छी तरह को समझने के लिए, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक प्रभावी होता है यदि विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करता हो, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता नहीं होती उपयुक्त हाव भाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास सीधे आनुपातिक रूप से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप अध्यापन कार्य करना पसंद करते हैं क्योंकि आपको शिक्षण में रुचि है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है क्योंकि यह समाज में सशक्ति प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सद्भावपूर्ण सामाजिक संबंधों को बनाए रखने एवं बढ़ाने हेतु अध्यापक को जोर देना चाहिए जीवन के स्वाभाविक मूल्यों पर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा कक्ष शिक्षण को अधिगम प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक अध्यापक को क्या करना चाहिए, अपने विषय में हुए नए परिवर्तन विकास के प्रति सचेत रहना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, एक अध्यापक के रूप में आपका हड़ताल पर जाने के प्रति क्या मत है। हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। देखेगा, एक अध्यापक के रूप में आप समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए क्या पसंद करोगे। आप अपनी शिक्षण संबंधी जिम्मेदारियों को सही रूप से निर्वहन करना चाहेंगे, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि इन दिनों में शिक्षित व्यक्ति ज़्यादातर बेरोजगार दिखाई पड़ रहे हैं, आपकी दृष्टि से इसका क्या कारण हो सकता है। शिक्षा बिना उद्देश्यों के, ऑप्शन नंबर चौथा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, अर्थपूर्ण परीक्षा का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से होगा। परीक्षाएं ऐसी हों जो सक्षम और असक्षम विद्यार्थियों को हित कर सकें, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके दृष्टिकोण से समाज के प्रति उपयुक्त अभिवृत्ति होगी। सामान्यता सबके साथ संबंध होने चाहिए, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, शिक्षा न केवल संस्कृति को संरक्षित करती है अपितु यह बाद में उसे समृद्ध बनाती है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? अपरिवर्तनशीलता। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्यार्थियों के कार्यों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए। तो विद्यार्थियों के कार्यों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययन के लिए प्रेरित रहेंगे। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी संगठन में कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा? तो किसी संगठन में कमजोर नेतृत्व का परिणाम होगा संगठन टूट जाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण कौशलों की दक्षता विकसित करना। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, एक छोटा बच्चा किसकी आदतें ग्रहण करता है? एक छोटा बच्चा परिवार के सदस्यों की आदतें ग्रहण करता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश इस आशा के साथ करता हूं कि वे भी आज्ञाकारी व वफादारी से मेरे नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार नेतृत्व क्या कहलाता है? इस प्रकार का नेतृत्व समझौतावादी कहलाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा, विद्यार्थी के हित में अध्यापक का उत्तरदायित्व निहित है विद्यालय और समाज दोनों में। अगला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि से एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण जो उनके व्यक्तित्व में चाहिए? निष्पक्ष है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की जा चुकी है क्योंकि अध्यापक उनके विद्यार्थियों के सबसे अच्छे निर्णायक होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। समूह का मनोबल बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो समूह का मनोबल बनाए रखने के लिए स्पष्ट उद्देश्य आवश्यक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके दृष्टिकोण से अध्यापन व्यवसाय है, तो आपके दृष्टिकोण से अध्यापन व्यवसाय है रुचिकर और उत्तरदायित्वपूर्ण। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि शिक्षक उदासीन है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, आपके कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में लगातार नहीं आ रहे हैं, इसके शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? कारणों को जानूंगा और उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, अध्यापक बनने के बाद आप किस प्रकार का कार्य करना पसंद करोगे? विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर की समृद्धि करना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आप अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना पसंद करोगे? सरल एवं मनोरंजनपूर्ण गृह कार्य ताकि वे इसे अपनी सुविधा अनुसार हल कर सकें। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अभी तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह है उपयोगी और मूल्यवान रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है आपका सही हो जाएगा। अध्यापक यह जानना चाहता हो कि उसका शिक्षण प्रभावी है या नहीं, तो उस शिक्षण के दौरान ही सुसंगत प्रश्न पूछने चाहिए। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा सर्वोत्तम रूप से है बालकों के समग्र विकास की प्रक्रिया। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नया पाठ आरंभ करने से पूर्व पुराने पाठ को दोहराना चाहिए क्योंकि यदि नया पाठ पुराने पाठ से संबंधित है तो नया पाठ आसानी से समझ में आ सकता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द का अर्थ सही नहीं है? पीक, कोयल। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? मर जाने की इच्छा, मुमूशा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? दुर्निवार। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके,
अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम इनमें से कौन सा है? कर्ता, कर्म, क्रिया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था, इस वाक्य में किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? अंत्याक्षरी, राहन, श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्ध है? वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, सदाचारी के साथ बुरा बर्ताव करने के संदर्भ में इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त है? नेकी का बदला बेदी। अगला क्वेश्चन क्या है कि धूर्त साधु का बुरा आचरण के लिए इनमें से कौन सा कहावत उपयुक्त है? हाथ सुमरनी बगल कतरनी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? समान भाव रखना। समान भाव रखना। प्रत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि हो जाएगी भाई। इनमें से यण संधि का उदाहरण नहीं है। महदौर्य। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सच्चिदानंद शब्द में इनमें से कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ज्योतिर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में कर्मधार समास नहीं है? गुरु दक्षिणा में कर्मधार समास नहीं होगा। प्रावधान में कौन सा समास है? तो प्रावधान में कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास का है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? अनु उपसर्ग से बना हुआ, अनुवर। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है? अभ्यंतर। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? लुटेरा में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस शब्द में मूल शब्द क्रा नहीं है? कृष्ण। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? पटु, निपुण, दबंग। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द मही के पर्यायवाची नहीं हैं? मही के पर्यायवाची शब्द नहीं है। शैलजा, मेदिनी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द हैं? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अथ, इति। इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द हैं? उष्ट, हट। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किस विकल्प में शब्द का अर्थ सही नहीं है? कृषाणु, किसान।